brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मध्य प्रदेश की तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर भाव्या मित्तल एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा की वजह उनका एक्शन जो उन्होंने अधिकारियों के ऊपर लिया है। एक्शन लिया है उन अधिकारियों के ऊपर जिनके ऊपर गबन का आरोप है, और एक गबन कोई छोटा मोटा गबन नहीं बल्कि 84 लाख रुपए से भी ज्यादा का गबन है। विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि भाव्या मित्तल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कलेक्टर हैं और वो अक्सर चर्चा में रहती हैं। इससे पहले भी वो कई बार चर्चा में आई है जब उन्होंने आला अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया था। जहां भी उनको किसी भी अधिकारी की अनियमितता को लेकर शिकायत मिलती है तो भाव्या मित्तल एक्शन लेती हुई दिखाई देती हैं, जिसके चलते उन्हें कई बार वो चर्चा में भी रही है। आपको ये भी बता दें कि भाव्या मित्तल को लेकर कई कंट्रोवर्सीज भी उनके एक्शन के चलते होती रहती है, लेकिन अब एक बार फिर से भाव्या मित्तल चर्चा में है। आपको बता दें कि पुलिस ने पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 84 लाख रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में 3 अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दर्शकों को बता दें, खरगोन कलेक्टर ने पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहायक संचालक इशिता जैन, डीडीओ क्रिएटर आशीष दुबे और क्लर्क शेखर रावत के खिलाफ जांच के आधार पर 84 लाख रुपए के गबन के मामले में प्रकरण दर्ज कराया है। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि खरगोन में साल 2021, 2022 और 2023 में बिना उचित अनुमति के 84,39,977 रुपए का फर्जी भुगतान कर गबन किया गया था, जिसके संबंध में वसूली की कार्रवाई और प्रकरण दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए थे। इस विभाग की सहायक संचालक और पिछड़ा वर्ग इतिशा जैन द्वारा प्रकरण दर्ज कराने और विभागीय जांच की कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके ऊपर अब एक्शन लिया गया है। इतना ही नहीं, भाव्या मित्तल ने यह भी बताया है कि इतिशा जैन द्वारा यह दावा किया गया था कि उन्होंने ही इस मामले को उजागर किया है और उनके फर्जी सिग्नेचर से राशि को ट्रांसफर किया गया है, लेकिन जांच रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि इतिशा जैन भी इस पूरे गबन के मामले में आरोपी हैं और उनके रहते इस गबन को अंजाम दिया गया है। ओबीसी की डिपार्टमेंट में एक जांच हुई थी, जो अपने क्रिएटर और अप्रूवर रहते हैं ओबीसी डिपार्टमेंट में, जिनके साइन से, डिजिटल सिग्नेचर से राशि का आहरण होता है। उसमें उनके हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर का अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करके गलत तरीके से राशि का आहरण किया गया है, जिसमें वसूली के लिए भी हमने निर्देश दिए हैं। और उसमें हमने एफआईआर में क्रिएटर, अप्रूवर और जो भी लोग, उसमें 3 लोग हमने सम्मिलित माने हैं प्राथमिक तौर पे। यदि जांच में और भी बिंदु और भी लोग सम्मिलित पाए जाते हैं तो उनको भी इसमें पार्टी बनाया जाएगा, लेकिन अभी प्राथमिक तौर पे 3 लोगों पे एफआईआर की गई है, क्योंकि इस मामले में 2 की तो डी पहले से ही चल रही थी। एफआईआर के साथ साथ हमने उनकी जांच भी चालू करी है, और एक जो ओबीसी की एडी है, क्योंकि उनकी जांच शासन स्तर पर होती है, तो उनके खिलाफ हमने डी के लिए लेटर भी लिखा है। और क्योंकि इतने बड़े स्तर की अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी रहता है उस डिपार्टमेंट का, उनको हम जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए हमने उनको भी पार्टी इसमें बनाया है। और डिपार्टमेंट हमने अन्य अधिकारी को टेम्परेरी हस्तांतरित कर दिया है। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि कलेक्टर से जांच प्रतिवेदन के आधार पर 22 फरवरी को कार्रवाई की गई थी। गलत तरीके से बिना अनुमति के करीब 80 फर्जी खातों में राशि जो है वो स्थानांतरित करने के मामले में इतिशा जैन, आशीष दुबे और शेखर रावत के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में शेखर रावत को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दर्शकों को यहाँ पे बता दें कि भाव्या मित्तल मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं। वो काफी तेज तर्रार अफसरों में उनकी गिनती की जाती है, ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती होती है। इससे पहले भी वो अपने ही डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन लेती हुई दिखाई दे चुकी है, जिसके चलते वो हमेशा चर्चा में रहती है। फिलहाल एक बार फिर भाव्या मित्तल जो है वो अपने ही डिपार्टमेंट के कुछ अफसरों के ऊपर गबन के आरोप में एक्शन लेती हुई दिखाई दी है। रिपोर्ट पर क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।